भाई भाई हैं, हम लोग एक परिवार है महागठबंधन। और महागठबंधन परिवार जो है यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में पूरी एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कड़ी शिकस्त देने का सूबे बिहार में काम करेंगे। कितना वोट से जीत रहे हैं आप औरंगाबाद में, क्या लग रहा है इस बार? ये जीत हार महान जनता की होगी। अभी तो कुछ अनुभव हम जीत हार का श्रेय महान जनता को देंगे। ये महान जनता हमारी निर्णय करेगी कि वो जीत की ओर हमें अग्रसर करती है कि हार की ओर। हम महान जनता पर विश्वास करते हैं। तो आपने सुना अभी हमारे साथ अब है नामांकन दाखिल करने के पश्चात राजद प्रत्याशी की हुई रतनुआ में ही जनसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हुई थी विगत 2 मार्च को जनसभा, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान, नवीन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा एवं वर्तमान राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह, नवीन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एवं वर्तमान गोह विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक भीम कुमार उर्फ भीम यादव, रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन, गया के पूर्व विधान पार्षद एवं औरंगाबाद में भी राजद के पूर्व विधान पार्षद प्रत्याशी रह चुके अनुज कुमार सिंह, राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष कौलेश्वर प्रसाद यादव, राजद जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, राजद नेता रमेश यादव, इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह, उदय कुमार उज्ज्वल, श्री यादव, अजय दांगी, ओबरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व माले विधायक एवं वर्तमान काराका लोकसभा क्षेत्र के माले प्रत्याशी राजाराम सिंह, कॉमरेड नेता मोहम्मद इरफान अहमद, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार सहित महागठबंधन के तमाम पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन सदर औरंगाबाद से कांग्रेस विधायक बने आनंद शंकर सिंह या कांग्रेस के अन्य कोई भी नेता कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। ज्ञात हो कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र वासियों का मानना है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के पूर्व सांसद, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं नागालैंड, केरल दोनों राज्यों के राज्यपाल रह चुके प्रबल दावेदार का इस बार भी लगातार दूसरी बार टिकट नहीं मिला है। इसी वजह से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस सांसद तथा उनके समर्थक भी काफी नाराज चल रहे हैं। इसी वजह से कार्यक्रम में लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अभय कुशवाहा सहित महागठबंधन में शामिल तमाम नेताओं का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। महागठबंधन के तमाम सीनियर लीडर से बात करके ही बिहार में टिकट वितरण का कार्य किया गया है, जिसमें औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए आगामी 19 मार्च 2024 को प्रथम चरण में ही संपन्न होने वाली लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे मालिक तय करेंगे, जो तय करेंगे हमारे मालिक, हमारे मतदाता बंधु, वो हमें कबूल है। अभी ये सुनने में अभी आ रहा है कि महागठबंधन में बहुत सारी पेश है कांग्रेस को लेकर, जहां तक टिकट की जो बात चल रही थी, तो क्या उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ सकता है? देखिए, इस तरह की कोई बातें नहीं है। कहीं पर से किसी भी प्रकार का महागठबंधन में कोई पेश नहीं, और सभी जगह जिनका जहाँ लड़ना है गठबंधन से, करीब करीब वो बातें तय हो चुकी है। बहुत जगह पे चुकी है। फर्स्ट फेज का ये नॉमिनेशन था, और जहाँ पे तय हो चुकी है वहाँ पर शेड्यूल महागठबंधन की तरफ से जारी हो चुकी है। और आने वाले समय में पूरा महागठबंधन का भी जहाँ सीट तय हुआ है वो सभी जगह पर। क्या कुशवाहा ध्रुवीकरण हो रहा है क्या कुशवाहा के वोटों का? देखिए, बात कुशवाहा की वोटों का नहीं है, बात जमात की वोटों का है। हम लोग सर्वदल और सर्व समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं, और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि जो भी पिछला दलित, महादलित, अगला, सभी का साथ और समर्थन महागठबंधन परिवार के साथ है, हमारे साथ है। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें जदयू के एक प्रखंड अध्यक्ष आपके साथ हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जदयू के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? यानी फोटो वायरल हो रहा है, तो हमने फोटो नहीं देखा है, और हमें लग रहा है कि हम जब इस्तीफा दिए थे जनता दल के तमाम पदों से, तो ऐसे बहुत सारे साथी थे हमारे कार्यकर्ता, जिनको कार्यकर्ता का जो दुख और दर्द होता है जो जान रहे थे। बहुत सारे कार्यकर्ता, गया जिला ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के भी कार्यकर्ता इस्तीफा दिए। तो आपको लग रहा है कि आपके पुराने साथी लोग आपका साथ दे सकते हैं? हमारे सभी पुराने साथी हैं,
हाँ, हम औरंगाबाद जिला में भी आए हैं, तो सारे साथी डब्लू भैया हों या कॉलेसर भैया पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं। जब हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई थी तो हम औरंगाबाद जिला में युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रभारी के रूप में हमने यहाँ काम किया। हम संगठन से हमेशा जुड़े रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं पर हम लोग नए हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे लोग पूर्व परिचित हैं, सभी के साथ काम करने का अवसर मिला है। देख रहे होंगे आप इधर रोशन मांझी जी हम पर विश्वास करते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग देकर हम यहाँ जुड़ने का काम किया। जो नारा हो रहा है 400 पार, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उसको हमारा नज़रिया उसका देखने का अब थोड़ा अलग है, लेकिन उसको अगर आप दिखा पाएंगे, क्योंकि आप तो हमें लगता है कि आप दिखा देंगे। 400 पार का मतलब क्या है, इसको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। और सोचना किन्हें पड़ेगा? सोचना पड़ेगा जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो दलित महादलित परिवार से जुड़े हुए, उनको विशेष तौर से ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है और जो उनका संविधान है, हम उसको थर्ड बहुमत के साथ तार कर सके, तोड़ सके। और लेकिन मैं जानता हूँ ये कदापि होने वाला नहीं है। 400 पार कदापि नहीं होने वाला है, और नहीं बाबा साहब। लोग बता रहे हैं कि जीत के लिए मैं तो हूँ, हमारे पीछे कोई नहीं। भैया आप हमको बताइए ना, 400 पार में क्या मतलब 2-3 जगह के प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्या? 2-4 देश के? अरे 273 में भी 273 सीट पार करेंगे तो भी वो प्रधानमंत्री। 400 पार का उद्देश्य क्या है? लेकिन बैकग्राउंड से आप देखिएगा तो 400 पार का उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम तहस नहस कर देंगे। गरीब गुरुआ का जो अधिकार है उसे हम खत्म कर देंगे। संसद से लेकर, जब संसद में ही बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, संसद में कौन बोलेगा? ये उनका कहने की आवश्यकता नहीं। कैसे आप एक चीज और जान लेंगे कि आप कैसे अपने आप को यहाँ पर डील कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि आप चुनाव में कैसा लोगों के बीच परगनाने जितने भी हमारे साथी हैं और महागठबंधन के जितने भी परिवार हैं और जितने भी महागठबंधन में आस्था विश्वास रखने वाले युवा, नौजवान, व्यवसाय, किसान, महिलाएं, सभी लोगों का रुझान महागठबंधन प्रत्याशी है। इसके लिए हम महागठबंधन परिवार की तरफ से औरंगाबाद जिला के मतदाता कि हम 6-7 के बाद चाहे वो अम्बा कुमा का हो, इलाका या औरंगाबाद का हो, बहुत ही अच्छा हमें सहयोग, साथ और समर्थन प्राप्त हो रहा है। और इस कम समय में इतना समर्थन देने के लिए हम आपके माध्यम से औरंगाबाद की महान जनता का मैं नमन करता हूँ। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, औरंगाबाद परंपरागत सीट कांग्रेस का था, यहाँ से कांग्रेस ही नेतृत्व करते हुए आया है और आज भी किया है। देखिए, लेकिन सर फिर कांग्रेस को दरकिनार करके राजद को दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, कहीं पे किसी प्रकार का किसी भी दल को महागठबंधन में कोई दरकिनार करने वाली बातें नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी लोग एकजुटता के साथ एक जगह पर है। और रही परंपरागत की बात कर रहे हैं तो आपको याद हो, बगल में आपका लोकसभा है गया, आप सभी लोग उससे वाकिफ होंगे। और गया लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी का 2 सांसद हुआ करते थे, 2 सांसद हुआ करते थे, उसमें एक गया के सांसद हुआ करते थे, है ना। और उसके बाद लगातार और जीत के बाद भी वो जनता दल के भी सांसद हैं। तो ये सब महागठबंधन में ये सब चलते रहती है। तब वो भी सीट रहता है, किसी बोले ये परंपरागत सीट है। जब 2 सीट रहता था भारतीय जनता पार्टी का, तब ये गया था, तो फिर ये जेडीयू का कैसे? तो ये सब कहने की सीट को लेकर कांग्रेस नाराजगी कहीं न कहीं जता रही थी। कहीं पर किसी प्रकार प्रदेश अध्यक्ष भी ने नाराजगी जताया है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार की नाराजगी ग्राउंड पे आने के लिए। और थोड़ा बहुत बातें ये सब होते रहती है। जब किन्हीं की भी लालसा रहती है कि हम उसमें काम कर रहे हैं, हमें मौका मिलना चाहिए था तो नहीं मिलता है,
कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सब कुछ के बावजूद अंततः राष्ट्रीय जनता दल को सीट घोषित किया गया है। वैसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी होगा उसे कैसे झेल पाएंगे आप? देखिए, ऐसी कहीं पर किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ये हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि कोई भी चुनाव का करता है, चाहे किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, तो चुनाव में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है मन में कि हम आने वाले समय में हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दल से इस तरह की मांग रखेंगे, अपने समर्थकों के साथ मांग रखेंगे। लेकिन महागठबंधन बनी है और महागठबंधन में जो तय हुआ और तय होने के अनुसार जो स्पष्ट हुई उसमें औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल को आई है। और देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में ही है, हम तो राष्ट्रीय जनता दल में अभी आए, बहुत पहले भी राष्ट्रीय जनता दल में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बहुत पुराने साथी हैं कोलेश्वर बाबू, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक युवा साथी हैं भाई अजय दांगी जी, सारे लोग टिकट के दावेदार थे। लेकिन आज नेता ने और नेतृत्व ने जो फैसला लिया, हमें सिंबल दिया, आज सारे लोग हम लोग एकजुटता के साथ हैं। वाराणसी कलकत्ता एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसान आज आक्रोशित हैं और आंदोलन के रुख अख्तियार कर लिए हैं। पिछले दिनों एनडीए का पुतला तक फूके हैं और अन्य उम्मीदवारों को भी विरोध की सामना करना पड़ सकता है। उन किसानों को कैसे समेटेंगे आप? नहीं, मैं किसान भाइयों से जा करके उनसे मैं मिलूंगा और समाचार मुझे मिला है, आपके माध्यम से भी जाना है। निश्चित तौर पर जाकर के और जिस भी प्रकार की लड़ाई लड़ने की उनके हक और अधिकार के लिए होगा, उस प्रकार की लड़ाई हम किसान भाइयों। एक अंतिम सवाल और है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं इस सवाल? देखिए, सभी के लिए संविधान, सभी चीज़ का संविधान, किस तहत कैसे हम किस रूप में किस पद पर क्या प्रक्रिया होगी, वो संविधान के साथ जो भी आएगा उसके साथ घोषित किए गए हैं। आज आपका नामांकन है। चुनाव जीतने के बाद 18वीं लोकसभा में औरंगाबाद के लिए प्राथमिकता के आधार पर आप कौन से कार्य करेंगे? सबसे पहला प्राथमिकता हमारा ये रहेगा कि औरंगाबाद की महान जनता के लिए हम सुलभ रहेंगे और हर एक सुख दुख में उनके साथ हम खड़े मिलेंगे। आज लोकतंत्र पर खतरे मंडरा रहे हैं और विपक्ष पर हमले हो रहे हैं, यह महागठबंधन और विपक्ष का ही आरोप है। तो क्या समझते हैं कि निष्पक्ष चुनाव औरंगाबाद में आप झेल पाएंगे? निश्चित तौर पर, लेकिन आप जानते हैं यहाँ जो लोग जो कह रहे हैं एकदम डंके की चोट से, हर एक मंच से 400 पार, तो निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन के सभी सम्मानित जो राष्ट्रीय नेता हैं, देश के नेता हैं, उन्होंने भी शंका जाहिर की है कि निश्चित तौर पर इतनी बेबाक तरीके से और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठी है और इस पर निश्चित तौर पर बातें आनी चाहिए। जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी रहे थे। अब मात्र 800 वोटों से चुनाव हारे थे। उधर अजय दांगी जी हैं, कमरान साहब हैं, ये सारे डॉक्टर रमेश जी हैं, सारे साथी पुराने साथी हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि जदयू से मोह भंग का कारण क्या रहा? देखिए, हम पहले भी इस बात को बोल चुके हैं, मोह भंग की बात है कार्यकर्ताओं की मान सम्मान, और हम लोग किसी पद और के लिए नहीं लड़ाई करते हैं, हम लोग प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई करते हैं। और जहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं मिले वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 से ही आप प्रयासरत हैं जदयू से कहीं से टिकट लेने के लिए, लेकिन पार्टी ने आपको इग्नोर किया, क्या ये बात सत्य है? 2019 से क्या, 2020 में तो हम ऑलरेडी पार्टी के उम्मीदवार थे। 2020 में हम बिहार विधानसभा का हम चुनाव बेलागंज विधानसभा से लड़े हैं,
ऐसा कोई सवाल है ही नहीं। नहीं, लोकसभा नहीं, लोकसभा की भी नहीं, हमारी कोई दावेदारी नहीं थी। और यहाँ भी जो हम आए, यहाँ पर भी हमारी कोई दावेदारी नहीं थी। हमने ज्वाइन किया है, हम धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, राजमाता राबड़ी देवी जी को और युवा के भाई